नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि पता है, कल ट्विटर के ऊपर महाआंदोलन के बाद यहां पे रेलवे मंत्रालय के द्वारा जो है वो ग्रुप डी का रिज़ल्ट घोषित कर दिया गया है। यहां पे आपको बताया गया है कि 24 तारीख या फिर 24 तारीख से पहले पहले इनके द्वारा रिज़ल्ट को पब्लिश कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे अभी भी हैं जिनके मन में ये कन्फ्यूज़न चल रहा है कि भाई हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और इस कारण से वो पीटी की तैयारी भी शुरू नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, आप में से मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि रैंक आईक्यू के ऊपर अपना रैंक चेक कर लिए होंगे और साथ में अपने शिफ्ट का एवरेज स्कोर भी चेक कर लिए होंगे। दोस्तों, मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूं कि रैंक आईक्यू पे जो डेटा आपको दिखाया गया है, यदि आपके शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर वो काफ़ी कम रहा है, यानी कि अप्रॉक्स में 40 के आसपास है, 40-45 के आसपास है, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपका जो शिफ्ट है वो आपका शिफ्ट टफ है, ठीक है। और इस शिफ्ट के अंदर आपके स्कोर कम भी आ रहे हैं, एवरेज मार्क्स के आसपास भी आ रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा दोस्तों, उस समय आपके मार्क्स कई गुना बढ़ जाएंगे। वहीं साथियों, यहाँ पे अगर आपके शिफ्ट का जो एवरेज मार्क्स है वो 45 से 50 के आसपास, 45 से 47, 48 के आसपास आ रहा है, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपका शिफ्ट जो है वो मॉडरेट लेवल का है। जबकि 50 के ऊपर अथवा 50 के आसपास आ रहा है दोस्तों, तो आप ये समझ लें कि आपका शिफ्ट जो है वो ईजी रहा होगा। और यहाँ पे दोस्तों इसी कारण से मैक्सिमम कैंडिडेट ने अच्छे खासे स्कोर प्राप्त कर लिए हैं। अब ये सवाल उठता है दोस्तों कि यदि आपका शिफ्ट के स्कोर से, जो आपका शिफ्ट का एवरेज स्कोर है, उस स्कोर से आपके मार्क्स कितने अधिक होने चाहिए, तब जाकर के आपका पीटी के लिए कॉल लेटर आ सकता है और फाइनल मेरिट के लिए सिलेक्शन हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे कितने मार्क्स ज़्यादा होने पे सिलेक्शन होगा इसके बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक एनटीपीसी का थोड़ा सा आइडिया आपको देना चाहूँगा, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एवरेज मार्क्स से कितने मार्क्स अधिक होने पे आपका फाइनल सिलेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए दोस्तों, जब मैंने रैंक आईक्यू का एवरेज स्कोर चेक किया था, जो आपका एनटीपीसी का रिज़ल्ट आया था, और उस समय मैं कट ऑफ तैयार किया था दोस्तों, उस समय आपका जो एवरेज स्कोर लगा था उससे काफ़ी कम मार्क्स पे भी लोगों के सिलेक्शन हुए हैं एनटीपीसी के अंदर। देखिए, एनटीपीसी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके एग्जैक्टली जो टाइपिंग पोस्ट का कट ऑफ गया था, उसी टाइपिंग पोस्ट के कट ऑफ के ऊपर सिलेक्शन हो चुका है। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे जब आपका रिज़ल्ट आया था एनटीपीसी का, उस समय कुछ जोन ऐसे भी थे जिस जोन का जो टाइपिंग पोस्ट का कट ऑफ गया था, उस पोस्ट से नीचे नीचे कट ऑफ जा कर के भी सिलेक्शन हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पे जब टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए कट ऑफ लगाया गया था दोस्तों, वो आपका एक पोस्ट का दिया गया था, मतलब सभी ओवरऑल पोस्ट के मिला करके दिए गए थे। और जब फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आया तो इंडिविजुअल जो है वो आपका पोस्ट वाइज कट ऑफ तैयार किए गए थे। अब देखिए, ग्रुप डी के ऊपर ये सवाल उठता है कि कितने मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए। जो एवरेज स्कोर गया दोस्तों, उसमें से एवरेज स्कोर से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स लगभग एवरेज स्कोर के बराबर है, या फिर दोस्तों कुछ ही कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स एवरेज स्कोर वाला जो मार्क्स है उनसे 5 या 7 नंबर ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे कैंडिडेट बहुत ही कम हैं, जबकि मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके स्कोर एवरेज स्कोर के बराबर है या फिर उससे 1 मार्क्स 2 मार्क्स या पॉइंट में ज़्यादा है। बात को आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि बहुत सारे मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मार्क्स यहाँ पे एवरेज स्कोर वाला मार्क्स है आपके शिफ्ट का, उस एवरेज शिफ्ट वाला मार्क्स से 2 या 3 नंबर ज़्यादा हैं। बाकी कम कैंडिडेट है दोस्तों जिनके मार्क्स 5 से 7 नंबर ज़्यादा हैं। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए दोस्तों कि यदि आपके शिफ्ट का एवरेज स्कोर से यदि आपका मार्क्स जो है वो 5 नंबर के आसपास अधिक है, ठीक है, 5 मार्क्स के आसपास जो है वो अधिक है, तो ये आप आस लगा सकते हैं कि आपका पीटी के लिए कॉल लेटर डेफिनेटली भेजा जाएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे शिफ्ट का यहाँ पे एवरेज स्कोर जो है वो 40-42 के आसपास गया है, और इस शिफ्ट में यदि आपके 45-47 नंबर भी हैं तब भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपके शिफ्ट के एवरेज स्कोर से कितना मार्क्स अधिक होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग कट ऑफ के वीडियो बना दिए हैं यूट्यूब के ऊपर और ये बता दिए हैं कि 70 जाएगा कट ऑफ, 80 जाएगा कट ऑफ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों।
ये डिपेंड करता है आपके शिफ्ट के ऊपर, ठीक है। आपके शिफ्ट का बस आपको देखना है कि कैसे वहाँ पे शिफ्ट में क्या क्या हो रहा है, बाकी दूसरे के शिफ्ट से कोई भी आपको लेना देना नहीं है। वहीं दोस्तों यदि आपके मार्क्स जो है वो आप ये मान के चलो 6 से लेकर के 10 के आसपास, ठीक है, 6 से लेकर के 10 के आसपास अधिक हैं आपके शिफ्ट के एवरेज स्कोर से, तो आप ये डेफिनेटली आस रख सकते हैं कि पीईटी के बाद जो है वो आपको निश्चित तौर पे फर्स्ट पैनलिस्ट में नाम आ जाएगा। देखिए जब यहाँ पे पीईटी और आपका पीईटी कंप्लीट होगा दोस्तों, उसके बाद एक फिर से कट ऑफ तैयार किया जाएगा फाइनल मेरिट के लिए, और उस कट ऑफ के ऊपर ही आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। पहले क्या होता था, पहले होता था कि 1.5 गुना कैंडिडेट को यानी कि 100 सीट पे यहाँ पे 110 कैंडिडेट को बुलाया जाता था, लेकिन अब जितना सीट है आपके जोन में उतने ही कैंडिडेट को ये लोग बुलाते हैं और शुरू में ही फाइनल मेरिट लिस्ट निकाल देते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हो जाते हैं जिनके मार्क्स थोड़े कम रह गए और पीईटी उनका क्वालिफाई हो गया, तो देखिए फर्स्ट पैनल लिस्ट में यदि कैंडिडेट फुलफिल नहीं हो पाते हैं, कोई एब्सेंट कर जाते हैं या फिर दोस्तों मेडिकली अनफिट हो जाते हैं या किसी भी कारणवश छट जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कैंडिडेट का शॉर्टफॉल होने के कारण से वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए सेकंड पैनलिस्ट, थर्ड पैनलिस्ट, इतना ही नहीं दोस्तों 13-14 तक डीवी तक बुलाया जाता है। तो भाई आप पीटी को क्वालिफाई करेंगे तब तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि आपका जो एवरेज, आपके शिफ्ट का एवरेज स्कोर है, उस वाले एवरेज स्कोर से यदि आप 3-4 नंबर से अधिक लेकर के आ रहे हैं, 3 से 4 नंबर से अधिक लेकर के आ रहे हैं, तो आपको निश्चित तौर पे पीटी की तैयारी शुरू करनी चाहिए। आप यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं दोस्तों जो कि एकेडमी खोल के रखे हुए हैं, आप उनका वीडियो देखें, उनके एकेडमी में जा कर के आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि 35 केजी का वज़न तक उठ नहीं रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रनिंग कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारे लोग दोस्तों 72, 75, 80 के आसपास मार्क्स लेकर के आए हैं, लेकिन उनका फिजिकल कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में मौका बनता है दोस्तों, इस वजह से आपको अपनी पीटी की तैयारी ज़ोर शोर से शुरू करनी चाहिए। तो दोस्तों अब रिजल्ट की बात रह गई, तो 24 से तो पहले आपका आ ही जाना है या फिर 24 को तो कंफर्म आ ही जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।